नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर हम इंडिया की एयरफोर्स की बात करें तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स में से आती है और दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स में से भी जानी जाती है और इसने बहुत से युद्ध जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में दोस्तों, एक यूनिक चीज़ जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में है वो ये है कि अगर हम अलग अलग देशों के फाइटर जेट को इस्तेमाल करने की बात करें तो इंडिया शायद पहले नंबर पे होगा या दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि हमारे पास फ्रांस के मिराज और राफेल फाइटर जेट हैं, रशिया के मिग और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का हम जगुआर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाक ट्रेनर जेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा लोकली बना तेजस फाइटर जेट भी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अगर पास्ट में जाएं तो HF-24 मारुत जो हमने जर्मनी की मदद से बनाया था वो भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ऐसे में बहुत से देशों की टेक्नोलॉजी हमारे पास है और ऐसा ही अब इंडियन आर्मी के साथ भी हो सकता है फ्यूचर में वह 5 अलग अलग तरह के टैंकों का इस्तेमाल करती दिखाई देगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो हो सकता है अगले दशक में इंडियन आर्मी दुनिया की पहली आर्मी होगी जिसके पास 5 अलग अलग तरह के टैंक होंगे, जिनमें दोस्तों हमारे पास कम से कम 3500 के करीब T-72 अजेया टैंक होंगे और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास T-90 टैंक होंगे जिन्हें हम भीषम का नाम भी दे चुके हैं। ये लोकली ही बने हैं जिसमें रशिया ने हमें लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी है। और इसके अलावा हमारे पास लोकली बने अर्जुन MK-1 मेन बैटल टैंक भी होंगे। और दोस्तों, अप्रैल 23 को इंडियन आर्मी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी 350 लाइट टैंक्स के लिए, जिन्हें लोकली ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हालांकि इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, साउथ कोरिया का और रशिया का, और ज़्यादा चांसेस साउथ कोरिया के हैं क्योंकि इसकी कंपनी हनवा डिफेंस हमारी लार्सन एंड टोब्रो के साथ में मिलकर K9 वज्र आर्टिलरी गन बना चुकी है, जो कि एक ऑटोमेटिक आर्टिलरी गन है और ये समय से पहले पूरी भी हो चुकी है। तो ऐसे में इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो एक साउथ कोरियन टैंक भी हमें मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, 1 जून को इंडियन आर्मी ने एक और RFI इशू की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, जिसके तहत 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के जो टैंक होंगे उन्हें इंडिया के अंदर बनाया जाना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी के पास आने वाले समय में 5 अलग अलग तरह के टैंक हो सकते हैं और उसके पास ये सारे ऑप्शन होंगे कि वह किस तरह से कहां पर किस टैंक का इस्तेमाल करना चाहे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जितने भी हमारे पास टैंक या फिर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल होंगे ये हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे, यानी कि इस्तेमाल किए जा सकने वाले होंगे, चाहे वह लद्दाख का एरिया हो या फिर चाहे राजस्थान का डेजर्ट एरिया हो या फिर दोस्तों साउथ का एरिया हो जहां पर समुद्र लगता है या अन्य कोई एरिया हो। तो दोस्तों, इन 5 तरह के टैंकों का इस्तेमाल करने से क्या इंडियन आर्मी को फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, ये बात की बात है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूर है कि हमारी इंडस्ट्री ज़रूर इससे ग्रो करेगी, क्योंकि अगर हम इन्हें लोकली बनाने वाले हैं तो इसका हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके अलावा दोस्तों, बीच बीच में चर्चा ये भी होती है कि इंडिया रशिया से T-14 अरमाटा टैंक भी खरीद सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन का टैंक है और T-19 से आगे की जनरेशन का टैंक है। और अगर ये इंडिया के अंदर बनता है तो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आएगी और ऐसे में दोस्तों हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा और आर्मी के पास भी हर तरह का ऑप्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद।